आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स 1 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 107 है और एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 है। इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 करेंगे और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, इफ A 2, 2 and B 3, 1 are the end points of the chord AB of the circle। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है। इस सर्कल का ये सेंटर है जिसको हम H और K से शो करते हैं और इस सर्कल पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट 2, 2 और दूसरा पॉइंट जिसको B से शो किया है वो है 3, 1। इन दो पॉइंट्स को जब हम मिला लेते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को काट कहते हैं। तो ये A 2, 2 and B 3, 1 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड AB। ये कार्ड AB है और ये AB इसके एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल है जिसकी ये इक्वेशन है। देन शो दैट, पहले ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें हम ये सेंटर फाइंड कर लेते हैं, फिर पार्ट A एंड B फाइंड करेंगे। सेंटर किस तरह फाइंड करते हैं? ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है और हमारी गिवन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -4 है। इसका मतलब है कि 2g -4 के इक्वल है, तो g इज इक्वल टू -4/2। इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो g है -2। अब यहाँ y का कोफिशिएंट है 2f और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -2, ये आपस में इक्वल हैं। f इज इक्वल टू -2 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू -1। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर CH वो इस इक्वेशन के मुताबिक इक्वल होते हैं -g और -f के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो C -g की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे g की जगह -2 पुट कर, कॉमा -f की जगह है -1, यहाँ -1 लगाएंगे। C -+2 -+1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h और k के बजाय अब हम लिख लेंगे 2 and 1। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 and 1। यहाँ पे भी लिख लेते हैं सेंटर C 2 and 1। क्वेश्चन का पार्ट ए ये है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन हम लेते हैं, इस परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बताना है कि ये जो लाइन है जो हमने ड्रा की है इसको हम सी डी कह लेंगे। इस परपेंडिकुलर टू ए बी, ये इस
कार्ड के ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। आल्सो बाइसेक्ट द कार्ड ए बी, और ये जो सी डी है इस कार्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में इक्वल है, इसको हम बाइसेक्शन कहते हैं। तो पहले तो हम इस सी डी की इक्वेशन फाइंड करेंगे और इस ए बी की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे और ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो ए बी का स्लोप तो हम फाइंड कर लेंगे, दो पॉइंट्स हमें गिवन है। सी डी, इस डी के पॉइंट्स हमें मालूम नहीं, तो डी के पॉइंट्स मालूम करने के लिए हम इस ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। हम सपोज करते हैं कि ये डी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एक्स वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ये होंगे, फार्मूला है डी x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये x1 y1 है और ये x2 y2, तो 2 प्लस 3 बाई 2 और 2 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस 3 5 बाई 2 और 2 प्लस 1 3 बाई 2। तो इस डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं 5 बाई 2 एंड 3 बाई 2। अब हम ए बी का स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम m1 से शो कर लेंगे। स्लोप का फार्मूला है, जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो, वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास x1 y1 है और ये b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2 y2। तो अब स्लोप y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 3 माइनस x1 है 2, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 इससे आता है -1 एंड 3 माइनस 2 से आता है 1, तो m1 ये इक्वल है -1 बाय 1 इज -1। स्लोप ऑफ सी डी, इस सी डी का स्लोप फाइंड करते हैं m2। तो ये भी वही फार्मूला है। अब आप इसको x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लें, वो ऑलरेडी फार्मूला हमने लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2, तो y2 माइनस y1 3/2 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 5/2 -2। इसका एलसीएम आएगा 2, 3 ऊपर आ जाएगा 3 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम भी 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस एंड 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, 3 माइनस 2 से आता है 1 और 5 माइनस 4 से आता है 1, तो इससे आएगा 1। तो m2 हमारे पास है 1। अब इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं, m1 और m2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो m1 है -1 और m2 है 1। तो m1 और m2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि ए बी और सी डी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, इसका मतलब है कि ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है। द प्रोडक्ट ऑफ slopes of AB and CD is -1. Therefore, AB is perpendicular to, ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, AB is perpendicular to CD। तो इससे प्रूव हो गया कि ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है। साथ ये भी है कि आल्सो दिस सी डी बाइसेक्स ए बी। जब ये सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं फॉर बाइसेक्शन। ए डी डिस्टेंस, उसका फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ए डी। ये x1 y1 है और इसको हम x2 y2 कह लेंगे। तो 5/2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हम 2 ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 2 ज़ार 4 और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस इसका एलसीएम भी 2, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 2 ज़ार 4 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 5 माइनस 4 इससे आता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 इससे आता है -1/2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 1/2 स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर आता है 1/4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4, इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 इज 2/4 स्क्वायर रूट 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। तो ए डी डिस्टेंस हमारे पास है 1 अंडर रूट 1/2। इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब ये बी डी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी डी डिस्टेंस, यही फार्मूला है x2 माइनस x1, तो 5/2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1 यानी y2 माइनस y1, तो 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2, ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 3 ज़ार 6 होल स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम 3 माइनस 2 1 ज़ार 2 होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर है स्क्वायर रूट। बी डी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 6 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इससे आता है 1
बाय 2, नीचे 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो बी डी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर आएगा 1/4, और 1/2 स्क्वायर 1/4, स्क्वायर रूट इसका एलसीएम 4 ऊपर आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so BD is equal to 1/2 अंडर द रूट, ये इक्वेशन 2 है। देखें दोनों से एक ही वैल्यू आ रही है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD डिस्टेंस और BD डिस्टेंस आपस में इक्वल है, दोनों अंडर द रूट 1/2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB। पार्ट बी है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो लाइन है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट, और ये हमें फाइंड हो गया है कि डी इज द मिड पॉइंट है, टू द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी। ये जो सी डी सेंटर से जो लाइन आ रही है, ये ए बी को मिड पॉइंट के ऊपर काट रही है, ये भी हमें प्रूव कर दिया है। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, तो ये कहा जा रहा है कि सी डी परपेंडिकुलर है टू कार्ड ए बी। तो ये अभी हमने प्रूफ किया है, क्योंकि दोनों का स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ सी डी ये हमने प्रूफ किया था, वो -1 के इक्वल है, और स्लोप ऑफ ए बी ये हमने प्रूफ किया था, ये 1 है। जब हम इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट लेते हैं, वो पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं, m1 × m2, ये -1 और 1, ये -1 के इक्वल है। देयरफॉर सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो ये ऑलरेडी ये जो पार्ट बी है, ये पार्ट ए में प्रूव हो चुका है। तो इसके साथ हम दोबारा लिख सकते हैं कि एस सी डी, ये जो सी डी इज द लाइन फ्रॉम सेंटर of the circle to the mid point D of the chord AB। ये जो CD लाइन है, ये देखें AB को पॉइंट D जो मिड पॉइंट है इस पे मिल रही है, ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट D ऑफ द सर्कल। और ये भी हमने प्रूफ किया कि CD AB के परपेंडिकुलर है, एंड CD is perpendicular to AB। क्वेश्चन 2 भी एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 की तरह है, सिर्फ वर्टिसेस डिफरेंट है। ए वर्टिस जो है 0 0 है और बी वर्टिस 0 3 है, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड ए बी। ये ए 0 0 और बी 0 3, ये हमारे पास ये जो कार्ड है ए बी, ये इसके एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। और ये सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है, x² + y² + 4x - 5y = 0। देन शो दैट, फिर वही दो पार्ट्स है कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, आल्सो बाइसेक्ट्स द कार्ड ए बी। और पार्ट बी है कि द लाइन फ्रॉम द
center of the circle to the midpoint of the chord AB is perpendicular to the chord AB. तो पहले तो हम ये जो सर्कल है इसका सेंटर यानी ये एच के फाइंड करते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है तो g आ जाएगा 4/2, 2 1 2, 2 2 4, तो g की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है तो f इज इक्वल टू -5 और 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। सेंटर सी एच के ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सी एच के इस इक्वेशन से फाइंड करने का फार्मूला है कि वो है -g और -f। तो c माइनस g की वैल्यू है 2 माइनस और f है -5/2। c -2 माइनस एंड माइनस प्लस 5/2। तो ये सेंटर आ गया। सी एच और के की जगह मैं अब लिख लेता हूँ -2 और 5/2। अब हम इस कार्ड ए बी का मिड पॉइंट डी फाइंड करेंगे। बुक में आपको यहाँ पे 3 गिवन था जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, अब इसको मैंने 5 लिख दिया है क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसको 3 के साथ सॉल्व करोगे तो फिर ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर नहीं आता। फिर आप कहोगे कि ए सी डी एंड ए बी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर और क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इस दूसरे कोऑर्डिनेट को 0 और 5 लिखेंगे, तब आपका आंसर ठीक आएगा। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी एक्स वाई। तो डी फार्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है। x1 है 0 और x2 है 0, तो 0 प्लस 0/2, y1 है 0 प्लस y2 है 5/2। तो इससे आएगा 0 प्लस 0 0/2 इज 0, 0 प्लस 5 इज 5/2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 5/2। अब हम सी डी का स्लोप फाइंड करते हैं और ए बी। स्लोप ऑफ सी डी उसको हम m1 से शो कर लेंगे। फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। एक कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह लें और इस दूसरे कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह लें। तो फार्मूला है y2 माइनस y1 5/2 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय x2 0 फिर माइनस x1 माइनस 2। 5/2 और माइनस 5/2 0 और इससे आता है 2, तो m1 का स्लोप 0 है। अब है स्लोप ऑफ ए बी। इसको हम m2 कह लेंगे।
यही फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 5 माइनस 0, ये अब हमारे पास x2 y2 है और ये हमारे पास x1 y1 है। तो यही फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस, तो 5 बाय 0 इससे आता है अनडिफाइंड। जिस लाइन का स्लोप 0 होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जिस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। इस वजह से सी डी और ए बी परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ सी डी is 0, it is parallel to x-axis. Slope of AB is undefined, therefore it is parallel to y-axis. Hence, CD is perpendicular to AB. अब ये जो CD है, CD ये AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे ये जो D है ये हमने फाइंड किया है कि ये मिड पॉइंट है। तो ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर टू है ए बी पे, लेकिन किस पॉइंट पे? पॉइंट डी पे। तो इस वजह से हम डायरेक्ट भी ये कह सकते हैं कि ये जो सी डी है इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर जो पहले मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करके दिया था, अगर वो ना भी करें तो आप ये कह सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर, ये तो हमने प्रूफ कर लिया है, इज परपेंडिकुलर टू ए बी एट मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी। सो सी डी बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। और इसका दूसरा पार्ट जो है कहते हैं द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन है सेंटर ऑफ द सर्कल से टू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ द कार्ड ए बी। ए बी पे ये जो सी डी मिड पॉइंट पे आया हुआ है, ये ए बी को पॉइंट डी पे देखें मीट कर रहा है, इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी। तो ये सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी। तो बस इसको दोबारा लिख लेते हैं कि सी डी इज द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सी डी देखें सेंटर ऑफ द सर्कल से आया है, टू द मिड पॉइंट डी ऑफ द कार्ड ए बी and is perpendicular to AB। ये CD जो है ये AB पे मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा B पार्ट भी प्रूव हो गया है। Hence पार्ट A
and B, parts A and B are proved. अब क्वेश्चन 3 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं. शो दैट द कार्ड्स A, B and D, E are equal distant from the center 0, 0 of the circle. X square plus Y square is equal to 4. और ये A, B, C, D ये कार्ड्स के वर्टिसेस हैं. यानी ये हमारे पास एक सर्कल है. ये गिवन है कि इसका जो सेंटर है H के वो 0, 0. यहाँ पे एक कार्ड है A, B, A एंड B. A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2. एक कार्ड यहाँ पे, इस कार्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कार्ड है DE, तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2 और E के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0. तो ये जो कार्ड है ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है. इसको आप D1 कह लें, इसको आप D2 कह लें. तो पहले तो हम इस AB की इक्वेशन फाइंड करते हैं और इस DE की इक्वेशन फाइंड करते हैं. यहाँ पे ये जो सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अगर आप इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर या a स्क्वायर, तो देखें यहाँ पे ये जो 4 है आप इसको 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो r की वैल्यू हमारे पास 2 है. तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास 2 आ गया है. अब हम इक्वेशन ऑफ ए बी कार्ड फाइंड करते हैं. इक्वेशन ऑफ कार्ड ए बी. तो इसको हम 2 पॉइंट्स फार्मूले से फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है. तो वो है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये 2 पॉइंट फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. y माइनस ये x1 y1 है और ये x2 y2 है. y1 0 डिवाइडेड बाय y2 है 2 माइनस y1 0 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 x2 0 माइनस x1 माइनस 2. तो y बाय 2 माइनस 0 इज 2, x माइनस एन माइनस प्लस 2 माइनस एन माइनस प्लस 2 दोनों साइड पे है तो यहीं पे कैंसिल कर दें. तो x प्लस 2 इज इक्वल टू y को इस साइड पे लें तो x माइनस y प्लस 2. इस साइड पे 0 रह जाएगा, वो आप इसको यहाँ पे लिख लें. तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कार्ड ए बी वो आ गई x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस कार्ड की इक्वेशन भी फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ द कार्ड टीई, यही फार्मूला होगा y माइनस y1. अब ये वाली वैल्यू है, y1 है 2 डिवाइडेड बाय y2 वो वाली वैल्यू 0 माइनस y1 2 इज इक्वल टू x माइनस x1 0 x2 2 माइनस x1 0 y माइनस 2 इज इक्वल टू x बाय 2. ये 2 दोनों साइड पे है, कैंसिल कर दें. y माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू
x इस -1 को इस साइड पे लें तो y -2 इज इक्वल टू -x, -1 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को भी इस साइड पे लें तो x प्लस वाई -2 और इस साइड पे 0। तो ये इक्वेशन ऑफ कार्ड डी वो है x प्लस वाई -2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 0 0 टू द लाइन या टू द कार्ड ए बी, उसको हम D1 लिख लेंगे और उसका फार्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये 7.3 में हमने किए थे। तो ये वो डिस्टेंस है, एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन। तो D1 इज इक्वल टू लाइन ये है x माइनस वाई प्लस 2, x माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए और बी ये कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू है। तो a है 1 स्क्वायर प्लस और b है -1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर द रूट है एब्सोल्यूट। अब एक्स वाई ये पॉइंट है, जहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे तो x की वैल्यू भी 0 है और y भी 0 है। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो D1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 और अंडर द रूट। ये एब्सोल्यूट सिर्फ इसलिए होता है कि अगर इसमें बीच में वैल्यू माइनस आ गई तो एब्सोल्यूट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर इसमें नेगेटिव आ जाएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, ये एहतियातन लगाते हैं। तो 2 एब्सोल्यूट से 2 ही आता है और 1 प्लस 1 अंडर द रूट ये आ जाएगा। तो D1 आपके पास ये है 2 बाय अंडर द रूट 2, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 दो दफ़ा अंडर द रूट में लिखा जा सकता है। एक दफ़ा 2 दो दफ़ा अंडर द रूट 2 के इक्वल होता है, क्योंकि अंडर द रूट होता है 1/2 और 1/2, तो पावर 1/2 और 1/2 1 आता है। इसलिए आप 2 को दो दफ़ा अंडर द रूट में लिख सकते हैं। ये भी अंडर द रूट है, ये इसके साथ कैंसल। तो D1 हमारे पास है अंडर रूट 2। तो D1 यहाँ पे लिख लें अंडर रूट 2। अब दूसरा कार्ड है डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू द कार्ड DE। यही फार्मूला है, लेकिन आप इसको अब D2 कह लें। ये इक्वेशन 3, D2 इज इक्वल टू, अब DE की इक्वेशन पुट कर लें x प्लस वाई माइनस 2 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a यानी x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का कोफिशिएंट वो भी 1 है तो 1 स्क्वायर और अंडर द रूट। ये इक्वेशन 3 कह लें, इसको ना लिखें। अब यहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट करें। पुट 0 0 इन इक्वेशन 3। तो D2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 2 एब्सोल्यूट 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 अंडर द रूट 2 माइनस 2 एब्सोल्यूट। देखें 0 प्लस 0 माइनस 2, इससे माइनस 2 एब्सोल्यूट आता है। एब्सोल्यूट माइनस 2 को प्लस 2 कर देगा और नीचे है अंडर रूट 2। इस 2 को दो दफ़ा हम अंडर द रूट 2 में
लिख सकते हैं ये इसके इक्वल होता है, और नीचे भी अंडर द रूट 2, ये कैंसिल, तो इससे आता है अंडर रूट 2। तो D2 भी अंडर द रूट 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। AB and DE are equal distance from the center of the circle। हम लिख लेंगे कि D1 is equal to D2, दोनों अंडर द रूट 2 है। Hence AB and DE are equal distance from the center of the circle। पार्ट बी में ये सर्कल है और ये वर्टिसेस है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। इसको अगर आप कंपेयर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 4 है, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है। अब हमें ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है और डी की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। इसका फार्मूला है y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम ये x1 और y1 की वैल्यूज पुट करेंगे। ये a की वैल्यू x1 y1 है और ये x2 y2 है। y माइनस y1 0, y2 4 माइनस y1 फिर 0, x माइनस x1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x2 0 माइनस माइनस 4। तो y बाय 4 इज इक्वल टू x माइनस एन माइनस प्लस 4 माइनस एन माइनस प्लस 4, ये 4 और 4 कैंसल, y इज इक्वल टू x प्लस 4, या x y को इस साइड पे लें तो माइनस y प्लस 4, और इस साइड पे 0 आ जाता है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी वो ये है, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड डी ई। यही फार्मूला है, y माइनस y1 है 4 डिवाइडेड बाय y2 0 माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस x1 0 बाय x2 4 माइनस x1 0। y minus 4, 0 minus 4 is minus 4 is equal to x minus 0 x, 4 minus 0 is 4। ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। y minus 4 यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, और ये x, y minus 4 माइनस 1 को इस साइड पे ले जाते, ये माइनस 1, तो माइनस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा। माइनस एक्स को इस साइड पे लें तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड DE, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर
0 to card AB, उसे हम D1 से शो कर लेंगे। फार्मूला है AX प्लस BY प्लस C एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट D1 इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C। ये कार्ड AB की इक्वेशन है। x माइनस वाई प्लस 4 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है x का कोफिशिएंट, तो x के साथ तो 1 है, तो 1 प्लस b है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट है -1, और इसके ऊपर आप स्क्वायर भी लगा लें, और ये स्क्वायर रूट D1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 4 एब्सोल्यूट 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो इससे 2 आता है, ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट। अब x और y की वैल्यू हम ये पॉइंट पुट करेंगे 0 0, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो D1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 4 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो 4 एब्सोल्यूट से 4 आ जाएगा, और नीचे है अंडर रूट 2। यहाँ पे भी आप अंडर द रूट ख़त्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो D1 इज इक्वल टू 4 बाय अंडर रूट 2। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो D1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। D1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो D1 आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0 0 टू द कार्ड DE। तो उसको हम D2 कह लेंगे, यही फार्मूला है। D2 इज इक्वल टू एक्स प्लस BY प्लस C की जगह अब DE की इक्वेशन पुट करेंगे। x प्लस वाई माइनस 4 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, B कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट B स्क्वायर, y का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 स्क्वायर और अंडर द रूट। D2 is equal to x plus y minus 4, 1 square plus 1 square 2 और अंडर द रूट 2। ये इक्वेशन 3 है। अब x और y की जगह इस पॉइंट की वैल्यू यानी 0 0 को पुट करेंगे। पुट x is equal to 0 और y is equal to 0 इन इक्वेशन 3। तो D2 is equal to x भी 0 है, y भी 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो D2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 माइनस 4 एब्सोल्यूट, इससे प्लस 4 हो जाएगा और अंडर द रूट 2। फिर इसको रेशनलाइज कर दें, 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करें और इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड भी करें। तो D2 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये 2 के इक्वल होता है, अभी इसके पहले भी मैंने किया है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो D2 हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 2। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। D1 is equal to D2 in 2 under root 2, hence distances of chords AB and
are equal from center 0 0 of the circle कौन सी सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 था जिसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे जो लेक्चर नंबर 1